शेयर बाजार ने सोमवार को इतिहास रचते हुए नया शिखर छू लिया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बाजार जो उम्मीद कर रहा था वही हुआ। मार्केट ओपन होने के साथ ही बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए। इस बीच खास बात यह रही कि जिन सरकारी कंपनियों के शेयर यानी पीएसयू स्टॉक्स का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में अक्सर करते नजर आ रहे थे, वहीं चुनावी नतीजों से पहले ही रॉकेट बनते नजर आए। पीएम मोदी ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। डिफेंस सेक्टर, रेलवे, पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, ईवी सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया और एग्जिट पोल में बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी ने आज इन स्टॉक्स को रॉकेट बना डाला। पहले नजर डालते हैं इंडेक्स के ऊपर, तो निफ्टी पीएससी और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दोनों ही रिकॉर्ड हाई पर हैं। निफ्टी पीएससी पर नजर डालें तो आज के सत्र में इसने करीब 7.25% से ज्यादा का उछाल दिखाया है। सारे ही स्टॉक्स, गेल 12% से ज्यादा, आरईसी 12% से ज्यादा की बढ़त इसने हासिल की। पीएफसी में 12.25% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। पावरग्रिड 9% से ज्यादा तेज हुआ। कॉनकर 9% से ज्यादा। एनटीपीसी लगभग 9.25%। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगभग 8%। आईओसी लगभग 8.25% से ज्यादा। ओएनजीसी 7% से ज्यादा। बीईएल 7% से ज्यादा। एलआईसी 6% से ज्यादा। बीपीसीएल 5%, करीब 6% मान लें। एचएल 6%। एनएचपीसी 5.5% से ज्यादा। सेल 5%। बीएचईएल 4% से ज्यादा। आईआरसीटीसी में लगभग 3.5% से ज्यादा की बढ़त हमें देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज के सत्र में 8.5% उछला। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला, अगर मैं वो बताऊं तो बैंक ऑफ बड़ौदा 12.25% के करीब तेज हुआ। सेंट्रल बैंक आज के सत्र में 12.25% से ज्यादा। एसबीआई बैंक 9.25% से ज्यादा। कैनरा बैंक लगभग 9%। आईओबी 6% से ज्यादा। इंडियन बैंक लगभग 7%। यूको बैंक 6.25%। पीएसबी, यूनियन बैंक 6% से ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक भी 6% से ज्यादा। महाराष्ट्र बैंक भी 4% से ज्यादा उछला आज के सत्र में। सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड शेयर बाजार खुलने के साथ ही ये 578 रुपए पर ओपन हुआ था और बाजार बंद होते होते इसने लगभग 13.25% से ज्यादा का उछाल दिखाया और 605 के लेवल पर बंद हुआ। अब 1.56 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले इस कंपनी के शेयर का ये 52 वीक का हाई लेवल है। अब बात करते हैं एचपीसीएल की, तो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बाजार खुलते ही लगभग 8.25% की तेजी दिखाई इसने। इसके बाद ये तेजी और बढ़ी और ये लगभग 9.9%, 8.80% चढ़कर 584.65 के लेवल पर बंद हुआ। एचएएल जो पीएम मोदी के बयानों में अक्सर ये आता रहा है, उसकी बात करूं तो सोमवार को ये शेयर 7% से ज्यादा उछला और 5,484 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया और ये बाजार बंद होते होते 6.5% की इसने उछाल दिखाई और 5,287 पर ये बंद हुआ। एसबीआई देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई, इसमें भी जोरदार तेजी देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में इसने 8% के करीब उछाल के साथ 893.95 रुपए का नया लेवल छू लिया था और भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल एसबीआई का मार्केट कैपिटल भी बढ़कर 7.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है और बाजार बंद होते होते 9.48% की तेजी के साथ ये 909.05 के लेवल पर बंद हुआ। सूची लंबी है पीएसयू स्टॉक्स की क्योंकि लगातार आज के सत्र में इसमें तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन सवाल ये कि कल 4
जून है, कल नतीजे आएंगे चुनाव के। अगर एग्जिट पोल के नतीजे से कल के नतीजे मेल खाते हैं तो क्या पीएसयू स्टॉक्स में ये रैली बनती नजर आएगी? कल भी ये हमें इसमें ये गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।